हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे एक्टिविटी। ओके, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है कि फर्स्ट लेसन जो है उसका हमने एक्टिविटी देखा था, राइट। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं मुझे 2 या 3 मार्क के लिए आ सकते हैं और ये बहुत ही इजी है। इजी तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है। तो आज हम देखेंगे आगे वाले क्वेश्चंस, मतलब जो एक्टिविटी है, जो सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन एंड जो नेक्स्ट लेसन है, मतलब 3 लेसन के देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें से देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फॉर सेकेंड जो है लेसन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें से एक्टिविटी देखेंगे। सो टेक डाउन द एक्टिविटी। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज अ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, जो आपको यहाँ पे इक्वेशंस दिए गए देखो, और उसको क्या करना है, आपको क्लासीफाई करना है एक लीनियर पॉलिनोमियल्स में और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या है, उसका जो डिग्री है वो 1 होता है, राइट। उसकी डिग्री 1 होती है। और जो क्वाड्रेटिक है उसका 2। क्वार्टर मतलब क्या है, 2 मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसकी डिग्री 2 आती है वो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक में आ जाएंगे। देखो, जैसे कि लीनियर है, उसकी डिग्री 1 है, मतलब जो एक्स का ये है ये 1 है। तो यहाँ पे हम नोट आउट करेंगे। देखो, फर्स्ट आपको मिल सकता है 5x+9, राइट। ये इक्वेशन इधर आ सकता है। सेकेंडली हम ये भी लिख सकते हैं, ओके, जो है 3x-7, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया और लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गए। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देखना है जिसकी डिग्री 2 होती है। जैसे कि ये देखो, x² + 3x-5 ए हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो 3x² - 5x ए भी हो सकता है, और 5x², मतलब जो स्क्वायर से स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्यूब आता तो ये क्वाड्रेटिक में नहीं आता, क्यूबिक में जाता। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जब लीनियर और क्वाड्रेटिक ये दोनों स्टडी कर रहे हो तो आपको x की डिग्री देखनी होती है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, मतलब जहाँ 1 आता है तो ये लीनियर हो जाता है। और क्वाड्रेटिक कब हो जाता है, तो x² डिग्री 2 से स्टार्ट होता है इक्वेशन। भले यहाँ पे x आए या ना आए, देखो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसका जो फर्स्ट x है, जो हमारा वेरिएबल है, उसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो इजी है ना, 2 मिनट में सॉल्व हो गया। तो इसमें क्या करना है आपको, बस जो डिग्री है वो ध्यान में रखनी है। ओके, सो नेक्स्ट देखो, फिफ्थ एक्टिविटी है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको क्या करना है, टेबल कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है इधर, आपको जनरल फॉर्म में उसका कन्वर्ट करना है और ए बी एंड सी की वैल्यू यहाँ पे लिखना है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड इक्वेशन। मतलब x² + ax² + bx + c = 0, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पे देखो, एक सॉल्व करके उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, x² - 4 = 0। ओके, जो कंसीडर करेंगे हम जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ax² + bx + c = 0। तो आपको इस फॉर्म में लाना है उसको। ओके, तो देखो यहाँ पे इधर लाया है क्या, x² है, राइट। और bx यहाँ तो नहीं है, तो हमने यहाँ पे 0x लिया है। ओके, -4 मतलब +c, मतलब वो माइनस और प्लस दोनों भी हो सकता है। तो यहाँ पे -4 है, तो ये इक्वेशन क्या हो गया, अभी जनरल फॉर्म में गया। ओके, तो यहाँ पे a b c की वैल्यू आपको लिखना है। देखो, a = इधर है, a की वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। b = है इधर है, देखो b यहाँ पे 0 है, b की वैल्यू 0 है, और c की जगह यहाँ पे -4 है, राइट। तो यहाँ पे -4 लिखा है। सेम एज हम लोग सेकेंड वाला करेंगे। आपको समझ में आया होगा अभी तक कि ये क्या करना है आपको, y² ये 2y इक्वल साइन के इस तरफ है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये -2y हो जाएगा, राइट। और ये -7 है, तो इक्वल साइन के इस तरफ आ जाएगा, तो +7 आ जाएगा = 0। यहाँ पे कोई नहीं बचा। तो देखो, ये आपका जनरल फॉर्म हो गया बना के। ओके, तो इससे हिसाब से हम देखेंगे a की वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। और b की वैल्यू क्या है, -2 है, एंड c = 7। ओके, तो आपको ये क्या करना है, पहले जनरल इक्वेशन को
क्या करना है, कन्वर्ट करना है जनरल फॉर्म में जो आपको इक्वेशन दिया है उसको, और उसके बाद आपको क्या करना है, ए बी एंड सी की वैल्यूज निकालनी है। ओके, इट्स वेरी इजी। देखो नेक्स्ट हम लोग करते हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज, देखो प्लस 2x, ए भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये ए की है, प्लस सी की नहीं है यहाँ पे, तो प्लस 0 करेंगे और इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे सी दिया नहीं है, तो कुछ नहीं दिया रहता है तो हम उसको 0 लिख लेते हैं, राइट। तो अभी हमें ए की वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे 1 है, राइट, बी की कितनी है 2 है, एंड सी इज देयर 0, तो आपको ए वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। तो ए हो गया हमारी एक्टिविटी, ये बहुत इजी है, ये 2 क्वेश्चन से 2 मार्क्स के लिए है, तो इतना करने के लिए आपको 2 मार्क्स मिल रहे, फ्री के है ये तो मैं बोलती हूँ कि ये फ्री के मार्क्स है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन तो है नहीं, राइट। तो आप इससे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखो थर्ड एक्टिविटी है 6 नंबर की, यहाँ इस लेसन से, इफ x इज इक्वल टू 5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 14x minus 5 is equal to 0, okay, then find the value of k by completing following activity। तो आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, x की वैल्यू दी है, x क्या है, रूट है, ये क्या है, देखो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया गया है a वाला, राइट, क्या है इक्वेशन, के एक्स स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये आपका इक्वेशन है, इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपको उसमें x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो आपको इक्वेशन में से एक k की वैल्यू निकालनी है। तो आपको यहाँ पे एक्टिविटी है, मतलब ये सब उन्होंने फिलअप करके दिया है। देखो यहाँ पे वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज क्या है, तो रूट क्या दिया है उन्होंने, 5 दिया है, तो फिल हियर 5, ठीक है, आपको यहाँ पे 5 लिखना है क्योंकि x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। नाउ लेट x इज इक्वल टू 5, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 5 है जो इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो यहाँ पे इक्वेशन है हमारा, x है के एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 5 स्क्वायर हो गया, राइट, माइनस 14x मतलब 14 इंटू 5 हो गया, माइनस 5 एज इट इज़ और इज इक्वल टू 0। बस आपको क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करनी है, तो ये हो गया, तो 2 बॉक्सेस फिलअप हो गए। अभी आगे जाना है, तो आगे का कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे 5 स्क्वायर था, तो 5 5 ज़ा 25 यहाँ पे उन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है, तो आगे जाके बॉक्स सॉल्व करना है। देखो 25k माइनस माइनस 70 माइनस 5, तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर, यस माइनस 75, क्योंकि माइनस माइनस है तो एडिशन हो जाएगी, तो आपको माइनस 75 मिल रहा है, तो अभी क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगी, तो इक्वल साइन के इस तरफ जाएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, फिर आपको बस क्या मिलेगा 75, ओके। तो देखो k इज इक्वल टू 75 ऑलरेडी यहाँ पे है, और ये 25 ये इधर गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, जो डिवाइड करने के बाद k की वैल्यू मिल रही है 3, तो 25 3 ज़ा 75, तो इतना इजी था, मतलब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको बस x की वैल्यू यहाँ पे फिलअप करनी है, मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेशन जो भी आपको प्रोसेस यहाँ पे करनी है वो क्या करना है, यहाँ पे करते जाना है, और आपको फाइनल आंसर यहाँ पे मिल रहा है, ओके। तो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, जो है एक्टिविटी 7 आपकी, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज माइनस 7/5, देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो आपको रूट दिया है, ठीक है, तो m इज इक्वल टू फाइंड आउट दिया हुआ है उन्होंने, तो आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करते हैं, देखो आपको रूट कौन सा दिया है, तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है 7/5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, इस इक्वेशन का क्या है, ये रूट है, तो हम क्या करेंगे, पुट m इज इक्वल टू माइनस 7/5, आप ये वैल्यू क्या करनी है, इक्वेशन में फिलअप करनी है m की जगह, ओके। तो देखो यहाँ पे 5 है, जो 5 m की क्या वैल्यू है
7/5 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर यम स्क्वायर है। ओके, देन 2 इंटू यम है, मतलब क्या आएगा यहाँ पे 7/5 आ जाएगा, प्लस के इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है और स्क्वायर्स लिखना है। देखो माइनस 7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपको यहाँ पे मिल रहा है 49 और यहाँ पे मिल रहा है 25। ओके, इंटू 5 एज इट इज़ करेंगे तो यहाँ पे 2 है और 7/5 एज इट इज़। ओके, तो इसको क्या करके लेना है, हमें फिर से सॉल्व करके लेना है। जैसे कि 5 इंटू ये 5 एंड 25, यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, तो आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पे जो है 49/5। ओके, एंड प्लस, ठीक है, एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस 7/5 और ये 2 है, मतलब 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 7 तो 17/5 मिल रहा है। ओके, तो ये आपको आसानी से मिल रहा है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे ये -7 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस हो गया, तो माइनस ए प्लस है और ये माइनस है। तो आगे जाके हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 49 माइनस 17 करना है आपको, जैसे कि 49 माइनस 17 और 5, ठीक है, प्लस के इज इक्वल टू ये 0 है। तो ये स्टेप यहाँ पे बढ़ाना पड़ा है आपको, तो जहाँ स्टेप बढ़ती है वहाँ पे आपको स्टेप बढ़ाना है। तो आपको आंसर मिल रहा है 35/7 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 7 5 सॉरी 5। ओके, तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 7 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो आपको के की वैल्यू मिल रही है k इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे +7 है, तो इक्वल साइन के उस तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ओके, टेक डाउन द नेक्स्ट एक्टिविटी। आपको नेक्स्ट एक्टिविटी लेनी है। देखो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। ये क्या करना है, टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन कंप्लीट दिस फॉलोइंग एक्टिविटी। जो फैक्टराइजेशन मेथड है, आपको बीच में जो नंबर है उसका फैक्टर करना है और उसकी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ये दोनों नंबर्स होने चाहिए। इस तरह आपको क्या करना है, उसके फैक्टर्स बनाने हैं और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखो उन्होंने एक्टिविटी दी है, तो यहाँ पे आधे से ऊपर उन्होंने काम करके रखा है, बस आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। तो आपको उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखो यहाँ पे 2x² + 7x + 5√2 है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, प्लस दिया है और ये ऐसे कि ऐसे है, मतलब ये बीच का है ना, उसको फैक्टर करना है। तो चलो हम उसको ना 5x एंड 2x में करते हैं, मतलब जो 7x है तो 5 + 2 आपको 7 मिल सकता है, तो इसको हमने ऐसे फैक्टराइज किया, ठीक है। तो उसके आगे जाके देखते हैं वहाँ पे क्या लिखना है, राइट। यहाँ पे x कॉमन निकाला इसमें से, राइट। तो यहाँ पे √2x बाकी है, राइट, √2x, और इसमें से जो नंबर है 5 नंबर ये बाकी है, प्लस इधर साइन देंगे, ठीक है। यहाँ से भी √2 निकाला कॉमन, ओके। तो आपको 1 2 जाने के बाद 1 2 बचता है, मतलब √2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो एक √2 बचा है, x एज इट इज़ +5। तो बीच के नंबर आपको सेम मिल रहे हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे देखो फिल क्या करना है, √2x + 5, क्योंकि x + √2 यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे देखो आप अभी क्या करेंगे, उसको अलग अलग से लिखेंगे, मतलब जैसे कि √2x + 5 इज इक्वल टू 0, एंड और सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास x + √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू लिख सकते हैं। तो आपको x इज इक्वल टू कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ पे एक स्टेप भी बढ़ सकती है जो हम इधर बढ़ाएंगे। देखो √2x इज इक्वल टू -5,
राइट। यहाँ पे प्लस था, यहाँ जाके माइनस हो गया। और यहाँ पे देखो √2 और x इज इक्वल टू -√2। ठीक है, तो x है, देखो यहाँ पे x है जो -5 है अपॉन √2 है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो आगे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि -5 अपॉन √2 एंड -√2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वेशंस के रूट्स है। तो इस तरह आपको ये क्या करना है, सॉल्व करना है, आपको इसका फैक्टर्स बनाना है। तो आप इसको फैक्टर्स कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पे 7 जो फैक्टर है 5 + 2 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो 5 × 2 10 हो जाएगा। तो 10 कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो है इनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको आंसर 10 मिलता है। तो 10 का हमने क्या किया है, फैक्टराइज किया हुआ है। तो आपको ऐसे ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी। ठीक है, जो है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वैल्यूज़ दिए गए हैं, जो रूट्स है हमारे प्लस माइनस और जो ज़ीरो है उनको वैल्यूज़ बताने हैं और नेचर ऑफ रूट्स बताने। मतलब जो इक्वेशन में आंसर आपको मिल रहा है, जो प्लस में मिल रहा है तो उसका नेचर क्या हो सकता है, जो आंसर है माइनस में मिल रहा है उसका आंसर क्या हो सकता है, और वो जो इक्वेशन है ज़ीरो हो सकता है। तो ये कौन से रूट्स हो सकते हैं, मतलब इक्वल, अनइक्वल या इक्वल एंड अनइक्वल। तो आपको ये पता होना चाहिए जब इक्वेशन आपका ओके। तो अपना 50 है यहाँ पे, तो ये रूट क्या हो सकता है, मतलब डेल्टा वैल्यू आपको जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है 50 आ रही है, तो आप इसको बता सकते हैं कि ये रूट जो है रियल है एंड अनइक्वल है। ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ अ रियल एंड अनइक्वल रूट और अनइक्वल। ठीक है, तो -30 है। ओके, माइनस में है तो ये रियल नहीं हो सकता है और इट इज़ नॉट अ इक्वल ऑल्सो, सो इट इज़ अ नॉट अ रियल। ओके, ये क्या है, रियल रूट नहीं है। तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो मतलब डेल्टा वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो है, सो इट इज़ अ रियल एंड इक्वल। ओके, इट इज़ रियल एंड इक्वल। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब इक्वल्स टू होता है ज़ीरो तो ये रूट्स क्या हो जाते हैं, रियल एंड अनइक्वल्स रहते हैं। ओके, दोनों भी वो हो जाते हैं रियल एंड इक्वल। जब माइनस में वैल्यू जाती है तो नॉट अ रियल, और जब प्लस वैल्यू रहती है ये रियल होती है बट अनइक्वल रहती है। ओके, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। सो टेक डाउन द नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट वाली जो एक्टिविटी है ये भी सिमिलर टू दिस है, मतलब जैसे कि आपको फिल इन द गैप्स करना है एंड कंप्लीट करना है। इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो आपको b² - 4ac इज इक्वल टू 5 आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पे -5 आ रहा है, मतलब आपको डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू जो है दी गई है, यहाँ पे प्लस में है और माइनस में। ओके, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि देखो इज इक्वल टू 0 जब आता है तब आपको रियल एंड इक्वल आ जाते हैं, बट यहाँ पे 5 है तो आपको क्या है, रियल है बट अनइक्वल है। और यहाँ पे माइनस है, मतलब रूट्स इज नॉट अ रियल, ये रूट क्या है, नॉट अ रियल, ये रियल है नहीं, तो इक्वल होने का चांस ही नहीं है। तो प्लस आता है तो रियल एंड अनइक्वल, एंड माइनस आता है तब नॉट अ रियल। ठीक है, ये इतना इजी है आपका। तो नेक्स्ट है देखो सम ऑफ रूट्स, जो सॉल्व करना है यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखो एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 7, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 दिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर 5, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5 दिया है। तो आपको पता है जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा बेसिक और जनरल फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पे देखो x² लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है, +7 है, राइट, 7x आएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना मिल रहा है आपको, 5 मिल रहा है, ये 5 इज इक्वल टू 0।
तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इजी है। तो ये कैसे सॉल्व करना है आपको, सम ऑफ रूट्स मतलब ध्यान में आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बोला है, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे आपको ये जनरल फॉर्मूला है, आपको ये समझ में आ गया तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। टेक डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है। देखो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 40 विच आर डिविजिबल बाय 4। आपको क्या करना है, ऐसे नंबर फाइंड आउट करना है जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, जो नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने ऐसे एक्टिविटी बना के दिया, आपको जस्ट सॉल्व करते जाना है। तो देखो फ्रॉम 1 to 40 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4, तो आपको ये कंप्लीट करना है। लिखना है यहाँ पे जो 4 से स्टार्ट होके जो 140 तक है, जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, 140 नहीं लेना है, 140 तक लेना है, मतलब उसके पहले वाला ही नंबर लेना है। तो हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमें पता है जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, आप उसको क्या करेंगे, स्पेस लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सॉल्व करते जाना है। तो देखो आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे कि हमें पता है a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू क्या है, 4 है, क्योंकि जो स्टार्टिंग वैल्यू है, जो स्टार्ट हो रही है 4 से स्टार्ट हो रही है। ओके, देन d इज इक्वल टू 4, क्योंकि जो डिफरेंस है 4 का है, सो 4 से डिविजिबल है, मतलब 4 से डिवाइड, तो 4 4 4 का डिफरेंस आपको बीच में आ जाएगा, राइट। और टी एन जो लास्ट नंबर आपको दिया हुआ है, कौन सा नंबर दिया है उन्होंने, इधर देखो 3136, मतलब 136। तो आपको ये वैल्यू मिल गई। तो आपको फॉर्मूला पता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ फिलअप करेंगे। टी एन पता है कितना है, 136 है, इक्वल्स टू ए 4 है, प्लस एन इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है आपको, एन माइनस 1, डी आपका 4 है, ठीक है। ये तो मिल गया आपको। तो आप क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। 136 इज इक्वल टू 4 एज इट इज़, 4 इंटू एन, 4n माइनस 4, ठीक है। तो माइनस प्लस कैंसल्स हो जाएगा यहाँ पे। तो 136 इज इक्वल टू 4n है। ओके, तो आपको वैल्यू मिल रही है n की, n इज इक्वल टू 136 अपॉन 4। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको n मिल रहा है, कितना मिल रहा है आपको, 34। तो n मतलब क्या है, जो आपको नंबर मिलने वाले थे, जो 4 से स्टार्ट होके 36 तक डिविजिबल बाय 4 जो नंबर थे, तो कितने नंबर्स आपको मिलेंगे, यस 34 नंबर आपको ये मिलेंगे, ठीक है। तो आपने ऐसे फाइंड आउट कर दिया। तो आप आगे जाके आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसके नीचे जो मैंने अभी ये सॉल्व किया है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है, देखो n इज इक्वल टू अभी हमने सॉल्व किया था, जिसका आंसर क्या है 34 है। तो यहाँ पे आपको 34 लेना है। ए तो पता है आपको 4 है, जो स्टार्टिंग की वैल्यू है, और डी है जो डिफरेंस है, वो भी आपका 4 है। तो आपको आगे जाके क्या फाइंड आउट करना है, टी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए लिखने के बाद आप उसके नीचे स्पेस लेके यही आप फॉर्मूला यूज़ करके आपको क्या करना है, टी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो टी एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो टी एन आपको पता है कितना है, 136 है। ओके, इज इक्वल टू ए कितना आपका आया हुआ है, यस ए कितना है आपका 4 है, एन माइनस 1 जो हमने सॉल्व किया था अभी, जो बीच में जो सॉल्व किया, जो यहाँ पे है, तो ये क्या करना है, यहाँ पे फिलअप करना है। तो देखो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपको n की वैल्यू मिल रही है इसके, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद जैसे कि हमने यहाँ पे ये सॉल्व किया है, ओके, ये सॉल्व करने के बाद आपको n की वैल्यू 34 मिल रही है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 34 लिखना है, ओके। तो 34 लिखने के बाद आके आपको एस एन फाइंड आउट करना है। तो एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला देखो हमारा क्या है, एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, अभी ये वैल्यूज़ क्या करनी है, फिलअप करनी है। तो n इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 34, देन 2 a इज इक्वल टू पता है, और जो यस एन है, यस एन कितना आएगा, 34 आ जाएगा। तो देखो n अपॉन 2 यहाँ पे लिखा, 2a इज इक्वल टू आपको पता है 4 है, प्लस n क्या है यहाँ पे 34 माइनस 1, एंड d कितना है 4 है। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे फिलअप की। अब भी हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा, यस 34। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से सॉल्व करते, तो आपको इसके आगे क्या करनी है, स्टेप बढ़ानी है और इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे यस 34 आपको मिल रहा है, बराबर। तो 34 यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फिर से। तो 2 इंटू आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट में है नंबर, क्या नंबर है देखो, 2 इंटू ए मतलब 4, प्लस 34 माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, तो ये सॉल्व करना है। तो अभी देखो यहाँ पे ऐसे सॉल्व करते हैं। तो 34 अपॉन 2 मतलब 70 मिल रहा है आपको। ओके, 2 इंटू 4 8 मिल रहा है, प्लस ए 34 माइनस 1 मतलब क्या है, यस 33, एंड इंटू 4। ठीक है, ए हो गया। तो आपको ये क्या करना है, अभी सॉल्व करना है। फर्स्ट तो इन दोनों में से क्या करेंगे सॉल्व, यस जो मल्टीप्लिकेशन है ये सॉल्व करके लेंगे। इसका आंसर आपको मिल रहा है 132, और फिर ऐड करेंगे तो 17 इंटू 140। तो आपको यस 34 कितना मिल रहा है, यस इनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2380 आपका आंसर आ रहा है। ये क्या हो गया, एस 34। तो कितना है, यस 34। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर जो है, यस 34 इज इक्वल टू 2380। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आपको ये क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है। तो देखो क्या है, सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 इज 2380। ये आपको आंसर मिल रहा है। तो आपको देखो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ानी है, तो जो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना है। ओके, तो ये ऐसे सॉल्व करते जाना है। तो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, जस्ट आपको फिलअप करना है एंड सॉल्व करना है। Okay, take down the next activity. The die is thrown. Complete the adjacent activity. आपको एक डाई है, ये थ्रो किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। देखो सैम्पल स्पेस है, आपको एस इज इक्वल टू लिखना है, एन ऑफ एस लिखना है, और द कंडीशन दी है, यहाँ पे कंडीशन दिया है इवन नंबर है, गेटिंग इवन नंबर। तो आपको ये सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे देखो सैम्पल स्पेस है, जो एस इज इक्वल टू कितना आएगा 1 to 6, क्योंकि डाई जो है 1 to 6 नंबर्स फॉलो करता है, राइट। 1 के ऐसे 6 आपको साइड से उसके 6 नंबर्स आएंगे। तो एन ऑफ एक्स एस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इवन इवेंट ए इज गेटिंग एन इवन नंबर, आपको इवन नंबर मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2 4 6। तो आपको क्या करना है, इवन नंबर लिखना है, और एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 1 2 3 ये क्या हो गए, आपको सॉल्व किया। तो आपको यहाँ पे देखना है, ईजी है, आपको सैम्पल स्पेस दिया हुआ है, और आपको इवन नंबर, ऑड नंबर भी बोल सकते थे आप, ऑड नंबर भी फाइंड आउट कर सकते थे। ओके, टेक डाउन द सिमिलर एक्टिविटी। आपको एक सिमिलर एक्टिविटी यहाँ पे दिखाती हूँ। देखो, डिसाइड द सैम्पल स्पेस योरसेल्फ एंड फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। आपको सैम्पल स्पेस लेना है आपके मन से, और आपको ये जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो देखो सैम्पल स्पेस यहाँ में मैंने 1 2 3 4 5 लिया हुआ है। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 3 4 5 ये लिख लिया। तो एन ऑफ एस कितना हो गया, कितने 5 है। ठीक है, तो एन ऑफ एस आपको 5 मिल रहा है। ओके, तो देखो इसमें से कंडीशन क्या है, इवेंट जो है ए इज गेटिंग एन इवन नंबर, आपको इवन नंबर कंसिडर करना है। तो इसमें से इवन नंबर कौन सा है, देखो आप बता सकते हैं 2 and 4 आर इवन नंबर्स, ये दो क्या है, इवन नंबर है। तो एन ऑफ ए कितना है, 2 है, क्योंकि 2 जो है इवन नंबर है।
ठीक है। तो P ऑफ A फाइंड आउट करना है आपको, तो N ऑफ A अपॉन N ऑफ S करना है। ठीक है, क्या करना है, N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। तो यहाँ पे क्या है 2 अपॉन 5। ठीक है, जो है N ऑफ A इज अ 2 एंड N ऑफ S इज अ 5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फाइनल आंसर। ठीक है, 2 अपॉन 5। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते। तो यहाँ पे आपको सैंपल स्पेस खुद से लेने के लिए बोला था, तो आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा थैंक इतना यू।